Hello दोस्तों, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन पार्ट 5 के बारे में, जो कि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस लेंगे। उससे रिलेटेड सारे रूल्स, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। तो आज की वीडियो हम लोग कंप्लीट जो है फ्यूचर टेंस की बात करेंगे और इसी के साथ जो टेंस बेसिस ट्रांसलेशंस के रूल्स हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को रूल बेसिस जो सेंटेंसेस होंगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, जो आगे आने वाला समय है उसके बारे में जो हमें मैसेज देते हैं उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो एंड के वर्ड्स होते हैं उसमें गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं, तो हम पहचानते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो। ठीक है, अब इसका जो अफर्मेटिव रूल होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ब लिखना है। देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना होगा कि आई सब्जेक्ट होगा तो शैल लिखेंगे, वी सब्जेक्ट होगा तो शैल लिखेंगे। बाकी यदि कोई भी प्रोनाउन नाउन आता है तो उसके साथ जनरली हम विल लिखते हैं। ठीक है, हालांकि आई और वी के साथ भी विल लिखा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंडीशन क्या होती है ट्रांसलेशन में इसको हम आगे बताएंगे। और यहाँ पे भी बताया था जब कंपल्शन आ जाता है तो वहां पर हम आई और वी के साथ विल का भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला एग्जांपल है कि तुम यह कार्य करोगे। तो लास्ट में क्या है, गा गी गे में से आप देख रहे हैं गे आ गया है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यू सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, काम करने वाला कौन है, यू है, तुम है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यू। हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डू मींस करना, यू विल डू, क्या करोगे, यह कार्य, तो दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क, तुम यह कार्य करोगे। एक और एग्जांपल है इसी का कि मैं आज यह उपन्यास पढ़ूंगा, तो आई शैल रीड दिस नॉवेल टुडे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो आई के साथ क्या आ गया, शैल आ गया है। उसके बाद V1 लिखा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड जो मैंने लिखा था उसमें आप टुडे को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अफर्मेटिव। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट आ जाएगा। बस ऐसे आप याद रखिए, पूरा रूल आपको अपने आप याद हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, जैसे तुम यह कार्य नहीं करोगे। देखिए यहाँ पर नेगेटिव का रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल और शैल लगेगी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप मेंशन यहाँ क्या करेंगे, विल और शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया यू, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और डू और विल, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट, तो यू विल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, अगला सेंटेंस, मैं आज यह उपन्यास नहीं पढ़ूंगा, तो आई शैल नॉट रीड दिस नॉवेल टुडे। यहाँ था मैं आज यह उपन्यास पढ़ूंगा, तो आई शैल रीड दिस नॉवेल टुडे। मैं आज उपन्यास नहीं पढ़ूंगा, तो आई शैल नॉट रीड दिस नॉवेल टुडे। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट बाद में कर देते हैं, और नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल याद करिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। चलिए देखिए सेंटेंस क्या है, क्या तुम यह कार्य करोगे, तो विल यू, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, विल यू डू दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना कंपलसरी है। क्या मैं आज उपन्यास पढ़ूंगा, तो शैल आई रीड दिस नॉवेल टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इजीली आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए अब इस रूल का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का लास्ट रूल देख लेते हैं, DIN मतलब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जिसमें इंट्रोगेटिव हो, यस नो टाइप भी हो और WH टाइप भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और नॉट भी तो नेगेटिव।
जैसे तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस बेस पर आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे तुम यह कार्य क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे हम, वाई लिखेंगे। सबसे पहले वाई हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ड विल हो गया, प्लस सब्जेक्ट यू हो गया, तुम आया हुआ है, प्लस नॉट लगा देंगे, प्लस V1 लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो व्हाई विल यू नॉट डू दिस वर्क, तुम यह कार्य क्यों नहीं करोगे। तो ये थे हमारे रूल्स किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। चलिए दोस्तों अब हम अगला रूल देखते हैं, अगला टेंस देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप लोग। जैसे अभी मैंने बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इनमें जो वर्ड्स होंगे वो गा है, गी है, गे है आदि शब्द आएंगे तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसी तरीके से जो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा उसके एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे एंड में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान आपको याद रखना होगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आ जाते हैं तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका अफर्मेटिव रूल देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग डाल दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को यहां ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए, विल बी कॉमा शैल बी, विल बी कॉमा शैल बी। देखिए वहां पर जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो केवल विल और शैल का यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, बट यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी हो जाएगा, प्लस V1 प्लस ING। देखिए यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 प्लस ING या फिर V4 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ये यहाँ पर V1 प्लस ING का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, जब कभी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, राम पत्र पढ़ रहा होगा, राम पत्र पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो याद देखिए यहाँ पे एंड में क्या दिया हुआ है, रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे, कुछ भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले, देखिए इसको फॉलो करिए, सबसे पहले क्या लिखिए आप, सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। अभी मैंने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट में कि आई और वी सब्जेक्ट होगा तो हम शैल बी लिखेंगे, बाकी कोई भी हो, कोई नाउन आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए, किसी का भी कोई नाम आ जाए तो सभी के साथ आप विल बी लगाएंगे। ठीक है, तो राम विल बी, अब V1 प्लस ING, V1 क्या है, पढ़ना, तो रीड हो जाएगा, और रीड में क्या लग जाएगा, ING। राम विल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहा होगा, लेटर। ठीक है, राम विल बी रीडिंग अ लेटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि अदर वर्ड होता तो उसको भी हम मेंशन कर देते। ठीक है, चलिए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस में, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है।
देखिए अब इसका रूल, बस आपको रूल याद होना चाहिए, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। यदि आपको रूल याद है तो बिल्कुल आप उसी पे चले जाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे आप, विल या शैल लिखेंगे, ठीक है। यहां पे मैं ब्रैकेट में इसको लिख रहा हूं, विल या शैल, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे। अभी यहां पर क्या था कि विल बी और शैल बी एक साथ आता था, लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो विल बी और शैल बी के बीच में कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लस अब आगे का वही रूल रहेगा, V1 प्लस ING या V4 लिख सकते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस, बस इतना ध्यान रखो, ऐसे ही आप याद कर लो कि हेल्पिंग वर्ब जो विल बी शैल बी है उसके बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक है। जैसे राम पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, राम पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। जैसे अब सब्जेक्ट क्या है, राम है आपका, राम लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब राम के साथ विल लगाएंगे, प्लस विल या शैल के बाद मैंने क्या बताया था, नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे। राम विल नॉट बी क्या, V1 प्लस ING, रीड में क्या लग जाएगा, ING, रीडिंग अ लेटर। आसानी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए अब नेगेटिव के बाद यहीं पे हम इंट्रोगेटिव को भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या ध्यान रखना होगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। यहां पर फिर से आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि जब हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे तो देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था विल बी और शैल बी, लेकिन जो मेन हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल है, तो इसी को आप केवल सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यहां देखिए हर एक में मैं मेंशन कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आएगी, विल आएगी या फिर शैल आएगी, इतना ध्यान रखना है आपको। प्लस सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद प्लस बी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब विल शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी लिखेंगे, ठीक है। प्लस V4 मतलब V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस question mark. Question mark is compulsory in interrogative sentences. Without question mark, your answer completely will be wrong. ठीक है, be ready for this and remember it also. ठीक है, चलिए राम पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, क्या राम पत्र पढ़ रहा होगा, इसी सेंटेंस को हम उठा लेते हैं। देखिए क्या राम पत्र पढ़ रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसी को ये रूल फॉलो करिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी, विल हो गई। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब विल शैल में से विल आ गया, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, राम, विल राम। उसके बाद क्या लिखना है आपको, देखिए बी, विल राम बी। फिर क्या लिखना है, V1 प्लस ING, रीड में क्या लग जाएगा, ING, विल राम बी रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा है, अ लेटर, a letter, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल राम बी रीडिंग अ लेटर, क्या राम पत्र पढ़ रहा होगा, बस आसानी से आपका सेंटेंस बन गया, विल राम बी रीडिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, इसका DIN भी यहीं पे, DIN डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखिएगा वही क्या, विल और शैल, विल और शैल, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बी, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद
देखिए आपने जब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो आप रूल याद करिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस नॉट प्लस बी, यहाँ पर भी देखिए यहाँ जो था कि नॉट के बाद जो है बी आया था रूल में, हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस नॉट प्लस बी आया था, यहाँ पर भी विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी आएगा, नॉट के बाद ही बी का यूज करेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। क्या रामपत्र पढ़ रहा होगा? रामपत्र क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? देखिए रामपत्र क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्यों आया हुआ है उसके लिए क्या लिखेंगे? वाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, वाई विल प्लस क्या लिखना है? हमें सब्जेक्ट लिखना है राम, वाई विल राम प्लस क्या लिखना है? नॉट लिखना है, प्लस क्या लिखना है? बी लिखना है। देखिए आप रूल पे फॉलो करिए, उसी पे चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई विल राम नॉट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना है रीडिंग, why will Ram not be reading a letter? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, why will Ram not be reading a letter? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाता है। चलिए फ्यूचर का नेक्स्ट टेंस हम देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। नेक्स्ट डाल दीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए देखिए हमारा जो ये इसको पढ़ाने का जो मोटो है वो ये है कि आपको टेंस से बेसिस जो भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंस पर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम ना बचे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि ट्रांसलेशन में इसकी क्या जरूरत है, लेकिन यदि आपको, यकीन मानिए, यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में ट्रांसलेशन तो नहीं ही कर सकते हैं, जबकि आपके पेपर में कम से कम 4 या 5 नंबर का ट्रांसलेशन जरूर पूछा जाता है। जो यूपी बोर्ड से या फिर 10th या 12th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम देख लेते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। पहचान को भी थोड़ा सा लिख लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए पहला रूल इसका हम देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में वही सबसे पहले रूल कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको याद है कि आपने जब फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगाया था, जब कंटिन्यूअस पढ़ा तो विल बी शैल बी लगाया, और जब फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिखे दे रहा हूं, विल हैव या फिर शैल हैव, शैल हैव, ठीक है। विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। देखिए आसानी से आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वह
वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। चलिए, वह खाना खा चुका होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा? वह है। वह के लिए क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अभी आपको पहले भी बताया था कि यदि आई और वी आएगा तो शैल, बाकी सभी के साथ विल। तो यहाँ पर ही है तो क्या लगा देंगे आप? विल हैव। ही विल हैव। खाना खा चुका होगा मतलब ईटेन या टेकन, टेकन ज्यादा बेटर है। ही विल हैव टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म फूड। ही विल हैव टेकन फूड, वो खाना खा चुका होगा। या ईटन लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेगेटिव रूल। रूल जरूर नोट करिए और साथ में ही आप याद करिए, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे? विल, शैल, विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव। देखिए यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो रही है कि जब हमें नेगेटिव बनाना हुआ तो जो नॉट है वो विल हैव और शैल हैव के बीच में आ रहा है। विल नॉट है, ठीक है, विल नॉट हैव या शैल नॉट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लस क्या हो जाएगा? आगे सेम रूल वही रहेगा, वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यदि आ जाते हैं तो जैसे वह खाना नहीं खा चुका होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, वह खाना नहीं खा चुका होगा। देखिए कैसे बनाएंगे अब हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा? ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे तो विल आ जाएगा। उसके बाद देखिए नॉट लिखेंगे, ही विल नॉट प्लस हैव। ही विल नॉट हैव टेकन फूड। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ही विल नॉट हैव टेकन फूड। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव टेकन फूड। इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव का नाम आते ही आप किसके बारे में सोचेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल शैल पहले आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। विल हैव शैल हैव नहीं लिखेंगे आप, इसीलिए मैं बार बार मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे आप? विल और शैल लिखेंगे। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, ठीक है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। बाकी आपका रूल सेम वही रहेगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। ओके, चलिए इसी सेंटेंस को लेते हैं। वो खाना खा चुका होगा। क्या वह खाना खा चुका होगा? देखिए, क्या वह खाना खा चुका होगा? क्या वह खाना खा चुका होगा? तो सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ जाएगा? विल। उसके बाद क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट लिखना है। विल ही हैव, हैव लिखना, हैव दिया हुआ है, हैव लिखना प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन फूड। बहुत इजी है। लास्ट में क्वेश्चन, विल ही हैव टेकन फूड? क्या वह खाना खा चुका होगा? ठीक है। चलिए अब इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लास्ट रूल देख लेते हैं, DIN। D फॉर डबल, I फॉर इंट्रोगेटिव, N फॉर नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जहां DIN आता है मतलब हमारा किससे हो जाता है? रिश्ता हमारा जुड़ जाता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। और सारे रूल वही रहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले ही। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जो रूल आपका इंट्रोगेटिव वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका पूरा रूल वही रहेगा, बीच में नॉट को इंक्लूड कर देंगे बस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, विल और शैल। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद विल हैव शैल हैव कंप्लीटली नहीं लिखेंगे, वो वही रूल रहेगा जो अभी यहाँ पर मैंने बताया था।
ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेंशन कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, विल या फिर शैल, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेंटेंस था वही आपका, वह खाना खा चुका होगा, तो वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, बहुत आसानी से इसको बना लेंगे, वह खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया, रूल देखते रहिएगा, क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल हो गया, वाई विल प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ही आ गया, वाई विल ही प्लस क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वाई विल ही नॉट हैव लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस मत लगाइए यहाँ पर, वाई विल ही नॉट हैव टेकन, थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, फूड, ठीक है, वाई विल ही नॉट हैव टेकन फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत आसानी से ये सेंटेंसेस आपके बन गए। चलिए इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट रूल हम अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और टेंस का ये लास्ट रूल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लास्ट रूल, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें और अच्छा नोट्स तैयार कर सकें, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब किसी सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आप नोट कर लीजिए इसको, क्या लिखा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय दिया। याद करिए आपको जब हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया था तब भी यही पढ़ाया था कि रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया था तब पढ़ाया था रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसका अफर्मेटिव रूल देखते हैं हम लोग पहले। अफर्मेटिव साथ में ही नोट करते रहिए आप लोग, बिल्कुल। अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस जो भी टाइम दिया हो। आपको पता है पहले भी मैंने बताया था, यदि डेफिनिट टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, इनडेफिनिट टाइम होगा तो फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं।
अफर्मेटिव का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मोहन 2 घंटे से पत्र पढ़ रहा होगा। पत्र, या फिर चेंज कर देते हैं, मोहन 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा। मैदान में खेल रहा होगा। खेल रहा होगा। चलिए देखिए, लास्ट में क्या दिया हुआ है, रहा होगा। ठीक है, या आ जाए रही होगी, इसको लड़की होती तो रही होगी। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और प्लस क्या दिया हो, टाइम दिया हुआ हो। 2 घंटे से टाइम आ गया है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि अंत में रहा होगा आया हुआ है और समय दिया हुआ है। कोई डाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। ये रूल इसको फॉलो करने, ये रूल फॉलो करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन है। मोहन के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या, विल हैव बीन। विल हैव बीन प्लस V4 खेलना। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। मोहन विल हैव बीन प्लेइंग। अब कहां खेल रहा होगा, मैदान में। मोहन विल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड। इन द फील्ड लिखो या ग्राउंड लिखो, दोनों सही है। फील्ड, अब कब से खेल रहा होगा, 2 घंटे से खेल रहा होगा। देखो रूल देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन हो गया, प्लस V4 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो। अब सिंस फॉर की बारी है, तो आप सिंस लिखेंगे या फॉर लिखेंगे। अब आपको ये पता करना है कि जो 2 घंटे आया हुआ है, तो ये डेफिनिट टाइम है या फिर इनडेफिनिट टाइम है। तो दोस्तों ये इनडेफिनिट टाइम है। ठीक है, जब कभी 2 घंटे से आ जाए, 4 घंटे से आ जाए, 10 घंटे से आ जाए, 5 घंटे से आ जाए, तो ये सब क्या हो जाता है, इनडेफिनिट टाइम। यदि यहीं पर दिया होता 2 बजे से खेल रहा है, यदि यही सेंटेंस हम लिखते हैं मोहन 2 बजे से मैदान में खेल रहा है, तो ये डेफिनिट टाइम हो जाता। ठीक है, तो यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि डेफिनिट और इनडेफिनिट में कैसे पता करेंगे। तो इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा होगा। आसानी से आप सेंटेंस को बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव रूल। हेडिंग डाल दीजिए नेगेटिव। सब्जेक्ट, थोड़ा सा इसमें जरूर ध्यान लगाइएगा, और कहां पर हम नॉट लगाएंगे ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसको जरूर आप ध्यान समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आएगी, केवल विल हैव आएगी या फिर शैल हैव आएगी। शैल हैव प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट प्लस बीन प्लस सेम रूल वही, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, विल हैव नॉट, ठीक है, या फिर शैल हैव नॉट। इस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे इसी का एग्जांपल, मोहन 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहा होगा। मोहन 2 घंटे से, या अब इसमें चेंज कर देते हैं समय, मोहन सुबह से मैदान में नहीं खेल रहा होगा। नहीं खेल रहा होगा, तो क्या बनाएंगे, मोहन प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, मोहन विल हैव नॉट बीन प्लेइंग, मोहन विल हैव नॉट बीन प्लेइंग in the field since morning,
सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मोहन सुबह से मैदान में नहीं खेल रहा होगा, तो मोहन विल हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका रूल नोट करिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? विल या शैल। ये ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? विल और शैल लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा, तो क्या मोहन सुबह से मैदान में खेल रहा होगा? कैसे? क्या मोहन सुबह से मैदान में क्या मोहन सुबह से मैदान में खेल रहा होगा? खेल रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखेंगे? विल मोहन विल सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल मोहन हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। विल मोहन हैव बीन प्लेइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इन द फील्ड प्लस सिंस या फॉर, तो सुबह से तो सिंस लिखेंगे, इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तो विल मोहन हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं इसका हम। यहीं पे इंट्रोगेटिव DIN, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और सारा रूल वही सेम रहेगा, यही जो इंट्रोगेटिव का होता है। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब में आपको ध्यान रखना होगा कि विल शैल ही लगाएंगे, मेंशन किए दे रहा हूं यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आप देखिए नेगेटिव में जब आपने लिखा था हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल है प्लस नॉट आ गया था, ठीक है। यहाँ पर विल शैल लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद नॉट आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो विल क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे सेंटेंस हमको लिखना है इंट्रोगेटिव कि मोहन सुबह से मैदान में क्यों नहीं खेल रहा होगा। मोहन सुबह से मैदान में क्यों नहीं खेल रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? वाई लिखेंगे। दोस्तों इसका आंसर जो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ओके। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन सब्जेक्ट है हमारा, मोहन क्वेश्चन वर्ड क्या आया हुआ है? क्यों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई। उसके बाद क्या लिखना है हमको? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। वाई विल
वाई विल, उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट, वाई विल मोहन, सब्जेक्ट क्या है हमारा मोहन, उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है हैव या फिर नॉट, ठीक है। तो वाई विल मोहन हैव नॉट बीन, have not been playing, have not been playing, ऑब्जेक्ट क्या है in the field, in the field since morning, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या बन रहा है why will मोहन have not been playing in the field since morning। तो दोस्तों ये आपका जो है DIN मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का DIN रूल भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपके जो टेंस बेसिस सारे रूल्स हैं कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रूल बेसिस सेंटेंसेस, उसके बाद स्टोरी बेसिस सेंटेंसेस मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।